ने यहां से सदियों सदियों की बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंका। कैसे उखाड़ फेंका कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था। आज जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जो 134 साल से लड़ाई लड़ी जा रही है, ये लड़ाई कौन सी है? ये संस्कृति, सभ्यता, विरासत की लड़ाई है। विरासत क्यों बचाई जाती है? क्योंकि समाज विरासत से प्रेरणा लेता है, और जो समाज विरासतों से प्रेरणा लेता है वही समाज प्रगति की ओर बढ़ता है। तो हम समाज की प्रगति के लिए विरासत को बचा रहे हैं। तो लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था, बहू बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था। आंखों से टपके आंसू, कोई फरियाद सुन ना पाया था। होता रहा शोषण हमारा, होता रहा शोषण हमारा। कोई अल्लाह, ईश्वर, देवी देवता जमीन पे उतर के नहीं आया था। कोई नहीं उतर के आया। किसी ने हमारे आंखों के आंसू नहीं देखे, किसी ने हमारे दुख को महसूस नहीं किया, किसी ने हमारी पीड़ा को महसूस नहीं किया। लिया जन्म भीम ने जगत में, पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था। लिया जन्म भीम ने जगत में, पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था, और तोड़ मनोवादी जंजीरों को इस देश के शोषित लोगों को आजाद कराया था। और आजादी के बाद जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमें आजाद कराया, तो विरासत बचाने के लिए हमें तैयार कराया था। हमें तैयार करके गए बाबा साहब अम्बेडकर कि विरासत बचाओ, संस्कृति बचाओ अपनी। ये संस्कृति कौन सी संस्कृति की बात कर रहे हैं? हम उस संस्कृति की बात करते हैं जब भारत विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता था, जब भारत के लिए दुनिया आदर से सर झुकाती थी, जब भारत को विश्व अपना गुरु मानता था, जब भारत को विश्व के लोग ऐसी नजर से देखते थे जैसे कोई सूर्य को देखता, चंद्रमा को देखता, क्योंकि भारत की उस धरती पे तथागत बुद्ध का जन्म हुआ था। क्यों देखता था? दुनिया ने क्यों सर झुकाया? दुनिया ने भारत को क्यों आदर दिया? क्योंकि इस धरती पे तथागत का बुद्ध हुआ था, जिसने तथ्य के सत्य को बताने का काम किया था, जिसने संसार के अंधकार को मिटाने का काम किया था, जिन्होंने ये बता दिया था कि संसार में मनुष्य के दुख का कारण कोई ईश्वर नहीं है, कोई दूसरा पूर्व जन्म का दोष नहीं है, ये मनुष्य के अपने कर्मों का दोष है। मनुष्य अपने कर्मों को अच्छा कर ले, वो अच्छे सुख भोग लेगा, और मनुष्य के कर्म बुरे हो जाए तो दुख भोगेगा। ऐसे ऐसे सत्य बताकर तथागत ने बोध गया की धरती पे संबोधि को प्राप्त किया। वह संबोधि की धरती संसार के लिए प्रेरणा का स्थल बन गई, परिवर्तन का स्थल बन गई। बोध गया की धरती पे सिद्धार्थ गौतम, जो 29 साल की आयु में से अपने घर से निकल पड़े और एक संकल्प लिया कि जब तक मैं संसार के दुखों के रहस्य को ना जान लूं, जब तक मैं संसार की इन पीड़ाओं के रहस्य को ना जान लूं, जब तक मैं संसार को दुख मुक्ति का मार्ग ना बता दूं, उसकी खोज ना कर लूं, तब तक मेरी ये यात्रा कभी रुकेगी नहीं। और निरंतर चलते रहे। 6 वर्षों लगातार जंगलों में, वन में तपस्या करते हुए, कष्ट देते हुए, और बोध गया की धरती पे जब संबोधि प्राप्त हुई तो एक युग परिवर्तन हो गया, एक अंधकार का हृदय समाप्त हो गया, और संसार को दुख मुक्ति का मार्गदाता मिल गया। और उस दुख मुक्ति के मार्गदाता ने संसार के करोड़ों करोड़ों लोगों को जीवन को बदल के रख दिया। हम उस धरती पे संबोधि प्राप्त करने वाले महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को इसलिए जीवित करना चाहते हैं कि उसकी नींव रखने वाले सम्राट अशोक है, जिन्होंने दुनिया को नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जितने राजा थे उन राजा को भी जीत लिया था। हम उस धरती को मुक्त कराना चाहते हैं, उस ज्ञान के स्थली को मुक्त कराना चाहते हैं, और उसकी जिम्मेदारी किनकी है? वो हमारी है। इस दुनिया में मुसलमानों के साथ अन्याय नहीं हुआ। आप मक्का मदीना छोड़ दीजिए, दुनिया में जितने भी उनके पास बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, उनमें भी आज तक कोई गैर मुस्लिम उनकी कमेटी में नहीं आया, उनके प्रबंधन में नहीं आया। दुनिया भर में जितने भी हिंदुओं के मंदिर हैं,
उन मंदिरों में आज तक भी कोई गैर हिंदू नहीं आया। नया नया मंदिर बना राम जी का, राम के मंदिर में, उसके ट्रस्ट में किसी गैर हिंदू को नहीं रखा गया। ईसाइयों के चर्चों में गैर ईसाइयों को नहीं रखा जाता। पर भारत में बुद्धिस्टों के साथ ये अन्याय क्यों, ये जुल्म क्यों, ये भेदभाव क्यों? तो ये भेदभाव क्यों, इसका पता चला कि भारत के बुद्धिस्ट एकजुट नहीं है, भारत का बहुजन समाज एकजुट नहीं है, भारत का अम्बेडकरवादी समाज एकजुट नहीं है। ये ताकत दिखानी होगी आपको। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था कि मेरा समाज अभी भोला है, मासूम है, इसलिए इसका कोई भी बेवकूफ बना देता है। ये जिस दिन बुद्धिमान हो जाएगा, होशियार हो जाएगा, उस दिन ये देश का तख्त और ताज बदल देगा। ये होशियारी की बात है, समझदारी की बात है। हमारे भोलेपन के समय ही जब 6 जुलाई 1949 को बीटी एक्ट बनाया गया, चोरी से छिपे बना दिया गया, कानून बनाया गया, बुद्धिस्टों से नहीं पूछा गया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी से नहीं पूछा गया। जब ये एक्ट बनाया जा रहा था, उस एक्ट में बनाने वाले प्रमुख व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो इस समय के राष्ट्रपति थे। राजेंद्र प्रसाद जी जानते थे कि संविधान सभा में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी संविधान बना रहे हैं। संविधान का 95% काम पूरा हो चुका है। कुछ ही महीनों में संविधान सभा में पेश कर दिया जाएगा। जब राजेंद्र प्रसाद जी को सारी बातें पता थी, सारे तथ्य पता था कि आजाद भारत में संविधान लागू होगा, और जब संविधान लागू होगा तब कोई कानून बनाया जाएगा, तब कोई कानून लागू किया जाएगा। तो मेरे धम बंधु, धम उपासक उपासिकाओं, ये षड्यंत्र हुआ, चाल चली गई। उनको मालूम था कि संविधान बनाया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत के शोषितों के लिए मजबूत पैरवी कर रहे हैं। उनकी मजबूत पैरवी का मोह माना था उन्होंने 1930, 31, 32 में, जो लंदन की गोलमेज सम्मेलन में गए थे। और गांधी जैसे लोग भी सर झुकाकर खड़े रहे, वो आवाज उठा के बोल ना सके थे जब बाबा साहब अम्बेडकर ललकार रहे थे। उनकी आवाज भी गूंगी हो गई थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को जानते थे कि जब बाबा साहब अम्बेडकर जी कलम चल रही है तो भारत के शोषितों, पीड़ितों को, भारत के उन सभी धार्मिक लोगों को समान अधिकार मिलने वाले हैं। तो संविधान सभा में संविधान लागू होने से 4 महीने 19 दिन पहले ही, 4 महीने 19 दिन पहले ही इन लोगों ने 6 जुलाई 1949 को बीटी एक्ट बनाया। ये बीटी एक्ट क्यों बनाया गया? ये बीटी एक्ट इसलिए बनाया गया क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 13 अक्टूबर 1935 को नासिक की सभा में कहा था दहाड़ते हुए, आज तो आजाद भारत है, कुछ लोग आज भी घबराते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने तब दहाड़ लगाई थी जब देश भी आजाद नहीं हुआ था, जब देश में 2 तरह के संविधान चलते थे, एक अंग्रेजों का संविधान और एक ब्राह्मणों का मनुस्मृति का संविधान चलता था। पूरा देश घबराता था ब्राह्मणों से। तब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, और मैं इस धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। ऐसे कहा, ये चोरी छिपे नहीं कहा। और जब ये बात कही तो अखबारों में छपी। कुछ उन सामंतवादी चतुर चालाक लोगों के कान खड़े हो गए और उन्होंने ये साजिश रचना शुरू कर दी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी धर्म परिवर्तन करेंगे। और धर्म परिवर्तन केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी नहीं करेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ भारत का लाखों लोग जुड़ा हुआ है, लाखों लोग कर जाएंगे। पूरे भारत में परिवर्तन की लहर आ जाएगी। ये लहर हो सकता है कि भारत की पूरी व्यवस्था को बदल दे। धीरे धीरे बाबा साहब अम्बेडकर जी के पीछे कुछ जासूस लगाए गए कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की सोच का पता लगाओ, बाबा साहब अम्बेडकर जी क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा किस धर्म में है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के जब पीछे जासूस लगे तो पता किया गया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की अटूट श्रद्धा, विश्वास भगवान बुद्ध के धर्म में है।
भगवान बुद्ध के धम्म की और बाबा साहब अम्बेडकर जी के कदम बढ़ रहे हैं और वो तैयारी कर रहे हैं एक बड़े समूह को लेकर भगवान बुद्ध के धम्म में दीक्षित होने की। तो उन लोगों ने जब ये मालूम कर लिया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी भगवान बुद्ध की दीक्षा लेने वाले हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए दुनिया में जब कोई इस्लाम धर्म कबूल करता है तो उसका सपना एक आखिरी यात्रा होता है। वो कौन सा? मक्का मदीना। जब दुनिया में लोग ईसाई धर्म स्वीकार करते हैं तो उनका सपना होता है यरूशलेम या वेटिकन सिटी का चर्च की एक बार जरूर यात्रा कर ली जाए। जब दुनिया में कोई सिख धर्म को स्वीकार करता तो उनका भी सपना होता है कि वो अमृतसर के गुरुद्वारे में जाके एक बार माथा टेकाए। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेंगे, तो जो बौद्ध धर्म का जो केंद्र है वो बोध गया में है। बौद्ध धर्म का जो केंद्र है वो बोध गया में है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की दीक्षा से पहले, उनके धर्मांतरण से पहले ही आप महाबोधि महाविहार पे कब्जा कर लो, ये साजिश रचना शुरू कर दी। और मिलकर राजेंद्र प्रसाद से, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से उन्होंने योजना बनाई और योजना के तहत 6 जुलाई 1949 को बीटी एक्ट बना दिया गया। कानून बनाने की क्या आवश्यकता थी? कानून बनाया जाता उनके लिए जिनको सताया जा रहा हो। महाबोधि महाविहार तो बुद्धिस्टों का है, पूरी दुनिया जानती है, और तुमने कानून बना के उसमें 4 हिंदू 4 बुद्धिस्टों को रखा। 4 बुद्धिस्ट वो बुद्धिस्ट थे जो केवल, जैसे एक मूर्ति होती है, मूर्ति खड़ी दिखाई दे सकती है पर बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, कुछ कह नहीं सकती, सुन भी नहीं सकती, बस खड़ी है। तो 4 बुद्धिस्ट केवल ऐसे रखे गए कि वो उस समिति में ना बोल सकते थे, ना कुछ कह सकते थे, ना उनकी कोई सलाह थी, ना उनको कोई मशवरा था। बस 4 की संख्या है। और 4 हिंदुओं में 3 हिंदू भी थे, पर एक हिंदू वो था जिसको महंत ब्राह्मण कहते हैं, एक महंत कहते हैं। वो महंत वो था जिसका समिति में चुनाव नहीं हो सकता। बाकी 4 बुद्धिस्टों का चुनाव होना हर 3 साल पे। सरकार 4 बुद्धिस्टों का हर तीसरे साल चुनाव करेगी, सदस्य बदल दिए जाएंगे। 4 हिंदुओं में से 3 हिंदुओं का चुनाव करेगी हर तीसरे साल सरकार, पर एक महंत जो ब्राह्मण है उसका चुनाव नहीं होगा। उसको बीटी एक्ट के तहत ऐसे रखा गया जैसे किसी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर सौंप दी जाती है, ऐसे सौंप दिया गया। अब कोई पूछे कि महंत का बुद्ध से क्या लेना देना? उनको तो शर्म आनी चाहिए कि उनके आदि शंकराचार्य ने जब 8वीं सदी में एक यात्रा निकाली तो उस यात्रा में उन्होंने प्रचार प्रसार किया कि बुद्ध की परछाई से बचो, बुद्ध के उपदेशों से बचो, बुद्ध के भिक्षु संघ से बचो। अगर तुम उनकी चपेट में आ गए तो तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। अगर तुम उनके संपर्क में आ गए, अगर उनकी परछाई भी तुम्हारे ऊपर पड़ गई तो तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। तो मैंने तो कहा था बोध गया के ब्राह्मणों से कि जल्दी जल्दी मुक्ति के रास्ते निकाल लो, नहीं तो तुम्हारे आदि शंकराचार्य कहकर गए हैं कि नरक भोगना पड़ेगा। तो रास्ता निकालो, जल्दी जल्दी भागो। पर हमने जब ये आंदोलन शुरू किया, इस आंदोलन में सबसे बड़ी जो समझ पैदा हुई वो ये हुई कि हिंदुओं ने जब राम मंदिर का आंदोलन चलाया तो उन्होंने वर्षों वर्षों अपने समाज को जगाने का काम किया, वर्षों वर्षों जगाने का काम किया। और जगाते जगाते उन्होंने देश में करोड़ों हिंदुओं को एकजुट कर दिया। और जब एकजुट कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में जब ये फैसला हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जो वहां के जस्टिस थे, उन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा था कि हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि भले ही राम मंदिर के पक्ष में कोई सबूत ना हो, कोई सबूत ना हो, भले ही राम मंदिर के पक्ष में कोई गवाह भी ना हो, भले राम मंदिर के पक्ष में कोई अवशेष प्राप्त ना हो, हम फिर भी ये नतीजे पे पहुंचे हैं कि इस फैसले के पक्ष में भारत के करोड़ों हिंदू है और वो हिंदू चाहते हैं कि फैसला उनके हक में किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि ये फैसला करोड़ों हिंदू की आस्था के आधार पे हिंदुओं के पक्ष में सुनाया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार बिना किसी सबूत के, बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी अवशेषों के
केवल इस आधार पर फैसला दिया कि उसमें करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विश्वास था। तो आज हमें वही सिद्ध करना होगा, वही दोहराना होगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा होना होगा कि हमने भी ये जंग जारी कर दी है कि भारत के करोड़ों बुद्धिस्टों को जागरूक करेंगे और एकजुट करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के सामने कहेंगे कि जज साहब, ये मामला भी अब महाबोधि महाविहार और महंत का नहीं है, ये मामला भारत के करोड़ों बुद्धिस्टों की आस्था विश्वास का है और इसके साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता, अन्याय नहीं हो सकता। तो आज हमें उसी की जरूरत है। ये जनसभा, ये जनसंवाद डॉक्टर इसी की पुकार कर रहा है कि 134 साल से हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, 2300 साल पहले जिस नींव को सम्राट अशोक ने रखा था, वो आपको बुला रही है, पुकार रही है कि कब तक वो कैद में रहेगी, कब तक उसके साथ जुल्म होता रहेगा, कब तक लोग बुद्ध विहार के भीतर घुसकर ये पिंडदान, कर्मकांड, अंधविश्वास जैसी रूढ़िवादी परंपराओं का प्रचार प्रसार करते रहेंगे, कब तक जाने वाले हमारे बौद्ध उपासकों के ऊपर वो हमला करते रहेंगे, कब तक वो लोग वहां पर घुसकर अंदर जय श्री राम जय हनुमान के नारे लगाते रहेंगे, कब तक? वो तब तक लगा रहे जब तक हम लोग एकजुट नहीं हो जाते। जब दूसरे एकजुट हो जाएंगे वो हमारे कहने से पहले महाबोधि महाविहार छोड़ के भाग जाएंगे, तो भागने लगेंगे। इसका उदाहरण मैं दे सकता हूं। 12 तारीख को जो हमने कहा कि महाबोधि महाविहार में महावंदना करने जाएंगे, तो आपको मालूम नहीं होगा महाबोधि महाविहार के भीतर जितने दुकान के लोग दुकानें बंद करके चले गए थे, बाहर दुकानें बंद करके बाहर चले गए थे। महाबोधि महाविहार परिसर में जब हम लोगों ने जाकर वहां के महंतों से आंखों में आंखें डालकर पूछा कि किसने अनुमति दी तुमको, किसकी इजाजत से आते हो इसके भीतर, किसने कहा कि तुम यहां पर बैठकर ये हिंदुओं के कर्मकांड करो, ये घोषणा करो। ये बुद्ध का परिसर है, यहां पर शांति की, यहां पर मैत्री की, यहां पर चर्चा होती है बुद्ध के ज्ञान की, उपदेशों की, और तुम यहां पर ये जो ढोंग कर रहे हो, पाखंड कर रहे हो, किससे अनुमति लेकर आते हो? ये सवाल जब पूछे गए तो बौखलाने लगे, जवाब बना नहीं तो प्रशासन से जाके शिकायत करने लगे कि हमें धमकाने आए हैं, हमें भगाने आए हैं। तो जानते हो कि वो उनकी केवल इतनी सी बात के ऊपर ही उनके हालत खराब हो गए, बौखलाने लगे और प्रशासन से जाके कहा कि हमको मारने की धमकी देके गए। प्रशासन ने महाबोधि महाविहार में कैमरा और मोबाइल ले जाना बंद कर दिया, क्योंकि आपने देखा कि पहली बार इस आंदोलन में दिखाया गया कि किस तरह से महाबोधि महाविहार में पंडित पुरोहित घुसकर शिवलिंग पूजा करते हैं, बुद्ध की मूर्तियों को 5 पांडे कहते हैं, किस तरह से पंडित घुसकर वहां पिंडदान के नाम पे आडंबर करने का काम करते हैं। ये जब उनकी पोल खुली, पूरे देश के बुद्धिस्टों ने देखा तो पूरे देश के बुद्धिस्टों ने संकल्प कर लिया कि 12 तारीख बुद्ध पूर्णिमा को 12 लाख लोग, 12 लाख बुद्धिस्ट एक साथ बोध गया पहुंच रहे हैं, एक साथ पहुंच रहे हैं। ये ताकत पहली बार थी जब भारत में 12 लाख बुद्धिस्ट एकजुट होने वाले थे, तो खलबली मची, सरकार ने साजिश रचना शुरू कर दी। किसी भी तरह से बिना चाले को जेल भेजो, कोई भी षड्यंत्र रचो। तो एक चीज जानते हैं आप, जब आंदोलनकारी को खरीदा नहीं जा सकता, डराया नहीं जा सकता, धमकाया नहीं जा सकता, तो झूठे मुकदमे लगा के जेल पे भेजा जा सकता है, झूठे मुकदमे लगा के जेल भेजा जा सकता है। वही काम सरकार ने 13 मई को किया, झूठे मुकदमे लगाकर हमारे कुछ साथियों को साथ लेकर उन्हें बहलाकर फुसलाकर लालच देकर हमारे खिलाफ मुकदमे करवा दिए गए। मुकदमा हो गया, जेल चले गए, 68 दिन की जेल काट के आए। सरकार को मालूम था कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और युद्ध चलने के हवाले से हमारे एक पक्ष के लोगों ने आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा करी, और हमने स्थगित की घोषणा को ठुकरा दिया और जाके रात के 11 बजे आंदोलन को रोका, जिंदा रखा। पुलिस वाले घबरा रहे थे कि जाके ये टेंट की बल्ली को उखाड़े। हमने कहा बल्ली उखाड़ने से पहले तुम्हें इधर से गुजरना होगा, इधर से गुजरना। और ये इधर से गुजरने का मतलब है कि हम इस आंदोलन के लिए हर कुछ चीज दांव पे लगाने के लिए आए हैं। 134 साल की पीड़ा है, वर्षों से जाने कितने हमारे महापुरुषों ने इस आंदोलन को मजबूत करा, जिंदा रखा।
ये हर बार की तरह नहीं होगा कि आंदोलन में स्वार्थ से, लालच से, किसी महत्वाकांक्षा से आंदोलन खत्म हो जाएगा। ये आंदोलन अब आखिरी मुकाम तक है। जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हो जाएगा, बीपी एक्ट रद्द नहीं हो जाएगा, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। तो पुलिस वालों की वो मनसा पे पानी फिरा। अब उनको लगने लगा था कि जब तक वो मुझे जेल नहीं भेजेंगे तब तक वो अपनी मनसा में सफल नहीं हो सकते। तो वही हुआ, उन्होंने 13 मई को महाबोधि महाविहार में, हमारे महाराष्ट्र नागपुर से, हो सकता आप लोगों में भी कोई होगा कि महाबोधि महाविहार में वहां पर उनके साथ बदतमीजी मारपीट हुई। उन्होंने हमें टेलीफोन किया, हम पहुंचे तो पहले से वहां 50 गुंडे खड़े कर रखे थे जो जय श्री राम जय हनुमान के नारे लगा रहे थे हमारी जगह पर, हमारे महाबोधि महाविहार में, हमारी आंखों के सामने। तो हम इतने कमजोर कायल भी नहीं थे कि हम उनकी बातों का जवाब ना देते, और जवाब अच्छे से दिया गया। ऐसे अच्छे से जवाब दिया गया, वो लोग जानते हैं कि कैसे वो तुम हिलाते हुए भागे थे वहां से, किसी को रुकने तक नहीं दिया गया था हमने, सारे लोग भाग गए थे वहां से। पुलिस ने तो शुरू में सोचा होगा कि डर जाएंगे, चले जाएंगे यहां से। हमने कसम खाई थी यहां से तब तक नहीं जाएंगे जब तक पंडित पुरोहित को महाबोधि महाविहार से बाहर नहीं भगा देंगे, तब तक नहीं जाएंगे। तो हम आज आपके बीच में ये कहने आए हैं, जेल जाने के 2 दिन बाद केवल धरना खत्म हुआ है, आंदोलन खत्म, आंदोलन खत्म, आंदोलन जारी है। और तब तक जारी है जब तक देश में हम पूरे देश के बुद्धिस्टों को जागरूक करके करोड़ों की संख्या में एकजुट ना कर दे और महाबोधि महाविहार मुक्त ना कर दे। तो इस ताकत को बनाने के लिए आप लोगों से मैं एक निवेदन, विनती कर रहा हूं। मेरी विनती सुनोगे? सुनोगे? मानोगे? पक्का मानोगे? तो मेरी विनती यह है कि 16 तारीख को कहां पे आना है? हाथ खड़े के बताओ किस किस को मालूम है? 16 तारीख को कहां जाना है? हाँ, कहां जाना है? 16 तारीख को जाना है। और 16 तारीख को वहां पे चर्चा होगी कि 134 साल से जो आंदोलन चल रहा है वो आंदोलन की ताकत अब आज के 2025 में क्या है। पहले आंदोलन क्यों हमारा विफल हो गया और इस बार आंदोलन हमारा क्यों सफल होगा। इस बार के आंदोलन में सबसे बड़ी ताकत यह है कि पहले आंदोलन को जैसे कहा गया कि हमारे अनागारी धमपाल जी को कमजोर कर दिया गया था ये कहकर कि वो श्रीलंका से आए हैं। पदम सुरेश ससाई जी को कमजोर कर दिया गया ये कहकर कि वो जापान से आए हैं। दुश्मनों को अब क्या कहेंगे? दुश्मन अब क्या कहोगे? अब तो कहना पड़ेगा कि इस आंदोलन की अब जो कड़ी है वो अम्बेडकरवादी बुद्धिस्टों के हाथ में है। और डॉक्टर अम्बेडकर साहब वो है जिन्होंने तुम्हें लोहे के चने चबाए हैं, तुम्हारी आंखों के सामने मन मर्जी के काम करे अपनी कलम की ताकत पर, और तुम देखते रहोगे। तो आज वो ताकत आप लोगों के हाथ में, आपके कंधों पर है। इस लड़ाई को अपने हाथों में लो, अपने कंधों पर उठाओ। जब तक इस लड़ाई की मुख्य धारा, इसका मुख्य सूत्रधार अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट नहीं बनेगा तब तक हम इस आंदोलन में सफल नहीं हो सकते। तो ये आंदोलन बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादियों के हाथ में होना चाहिए। और जब ये आंदोलन हमारे हाथों में हो जाएगा तो कोई ताकत नहीं है कि जो हमें महाबोधि महाविहार से मुक्त कराने से रोक सके। हम मुक्त करा के रहेंगे और द्वितीय रद्द करा के रहेंगे। तो मैं अपनी बात को